राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री पहुंचे और नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही नए रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित तमाम हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। यहाँ बता दें कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। अभी इसके पहले फेज का काम पूर्ण हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। करीब 10 लाख पैसेंजर की क्षमता वाले इस हवाई अड्डे को मंदिर की तरह डिजाइन किया गया है। दूसरे फेज का काम होने के बाद इसकी क्षमता 60 लाख पैसेंजर की हो जाएगी। इसके साथ ही पीएम ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया। इस दौरान पूरे रास्ते को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया था। सड़क के दोनों तरफ कलाकारों द्वारा झांकियां सजी थी, वहीं नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों लोग सड़कों पर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वहीं अयोध्या वासियों ने भी अपने प्रधानमंत्री पर पुष्पवर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित किया और उन्होंने सभी देशवासियों को 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपने अपने घरों में दीप जलाकर उत्सव मनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं। अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार
विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।